भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। भारत में लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के नियम लागू हो गए हैं। इस पर हिंदू अमेरिकी समूह ने कहा कि सीएए का लंबे समय से इंतजार था और ये अमेरिका में शरणार्थियों के लिए किए गए लॉटेनबर्ग संशोधन को ही दर्शाता है। नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। ऐसे अल्पसंख्यक 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों। हिंदू अमेरिकी संगठन यानी कि HAAF की कार्यकारी निदेशक सुहाग शुक्ला ने कहा कि भारत में सीए का काफी लंबे समय से इंतजार था और इसे लागू करने की आवश्यकता भी थी। इससे शरणार्थियों को सुरक्षा मिलेगी। इसके लागू होने से उन लोगों को मानवाधिकार मिल सकेगा जिन्हें अपने देश में इससे वंचित रखा गया था। साथ ही उनके जीवन का पुनर्निर्माण शुरू करने के लिए नागरिकता के लिए स्पष्ट मार्ग की आवश्यकता होती है। HAAF ने एक बयान जारी कहा कि कभी कभी सीए को लेकर गलत जानकारी दी जाती है। सीए किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों में बदलाव नहीं करता है और न ही ये सामान्य आवर्जन के लिए जांच स्थापित करता है। साथ ही मुसलमानों को भी भारत में आने से नहीं रोकता है। शुक्ला ने कहा, सन 1990 से अमेरिका में लॉटेनबर्ग संशोधन लागू है। सीए उसी का ही प्रतिबिंब है। उससे इन चुनिंदा देशों के लोगों को रहने के लिए एक जगह मिलती है जहां धार्मिक उत्पीड़न बड़े पैमाने पर होते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रों अमेरिका और भारत को उन लोगों की आजादी और नए जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करके आशा की किरण के रूप में देखने पर गर्व महसूस कर रही हूँ, जिन्हें केवल अपने धर्म के कारण मानवाधिकार उल्लंघन का सामना करना पड़ा है। कॉलिएशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका की पुष्पिता प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि सीए भारत में रहने वाले लोगों पर कोई असर नहीं होगा। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न का सामना करके आए करीब 31,000 धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा। प्रसाद ने कहा, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि हर साल अकेले पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की 1000 से अधिक नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है, उनका जबरन धर्मांतरण किया जाता है। पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के समर्थन से उनके अपहरणकर्ताओं से शादी कर दी जाती है। नतीजतन छोटे बच्चों के साथ डरे हुए परिवार बुनियादी सुरक्षा के लिए भारत भाग रहे हैं। उन्होंने कहा, कोहना ने 2020 में सीए पर एक शिक्षा और वकालत अभियान चलाया था, जिसमें इस विषय पर फर्जी प्रचार का मुकाबला किया गया था, जिसमें 8 शहरों ने प्रस्ताव पारित किए थे। गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए हम अमेरिका और कनाडा के निवासियों से खुद को और उनके आसपास के लोगों को शिक्षित करने का आग्रह करते हैं। अफ्रीकी अमेरिकी गायिका मैरी मिलबैंड ने इसे शांति की ओर एक मार्ग के रूप में बताया। उन्होंने कहा, ये सच्चा लोकतांत्रिक कार्य है। उन्होंने कहा कि एक ईसाई धार्मिक महिला और धार्मिक स्वतंत्रता की वैश्विक पैरोकार होने के नाते मैं मोदी सरकार की सीए लागू करने के लिए सराहना करती हूँ। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आए गैर मुस्लिम प्रवासियों, ईसाइयों, हिंदू, सिखों, जैनियों, बौद्धों और पारसियों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।